हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो है 8 जनवरी का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 जनवरी के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भूतों का मेला ये जो है कहाँ पर लगता है। तो देखिए, भूतों का जो मेला है ना, ये आपका बैतूल में स्थित मालाजापुर गांव में लगता है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका बैतूल दिया हुआ था तो बैतूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है ये किसने खोजा था। तो देखिए, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है ना, ये रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। तो रोनाल्ड रॉस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कोशिकाओं का आकार ये जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, कोशिकाओं का जो आकार है ना, ये माइक्रोन में मापा जाता है। तो माइक्रोन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मैलिक अम्ल ये जो है किस में पाया जाता है। तो देखिए, मैलिक अम्ल जो है जनरली आपके सेब यानी एप्पल, केला और आम में पाए जाते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सेब दिया हुआ था तो सेब जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेब में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है मैलिक अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है ना, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके रासायनिक फार्मूला के बारे में, तो देखिए इसका जो रासायनिक फार्मूला है ना, ये आपका NaHCO3 होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ध्वनि को ये जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, ध्वनि को जो है ये डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पादप में कौन सा ऊतक जो है ये लचीलापन देता है। तो देखिए, ये जो कॉलेन काइमा होता है ना, ये पादप में जो है ये लचीलापन देता है। तो कॉलेन काइमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भूख प्यास का केंद्र ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए, भूख प्यास का जो केंद्र है ना, ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। तो हाइपोथैलेमस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक पूर्वी जिला है ना, ये आपका सिंगरौली है। तो सिंगरौली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश में धान का कटोरा ये जो है किस जिले को कहा जाता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में धान का जो कटोरा है ये दतिया जिला को कहा जाता है। तो दतिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले धान का कटोरा ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये जो है कितने नंबर के राष्ट्रपति थे। तो देखिए, ये जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे ना, ये भारत के 9वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। तो 9वां नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि देश का पहला पुरातत्व पार्क ये जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए, देश का जो पहला पुरातत्व पार्क है ना, ये आपका संग्रामपुर में जो है स्थापित किया गया है। तो संग्रामपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चलने फिरने में कौन सी पेशियाँ जो है ये काम करती है। तो देखिए, चलने फिरने में जो है ये आपका कंकाली पेशियाँ जो है काम करता है। तो कंकाली पेशियाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका आया था कि भूकंप की तीव्रता ये जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए, भूकंप की जो तीव्रता है ना, ये आपका रिक्टर पैमाना यानी रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी खोज जो है किसने की थी। तो देखिए, भीमबेटका की जो खोज है ना, ये 1957-58 में जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा किया गया था। तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पलासी का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, पलासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। बात कर ले किनके मध्य हुआ था। तो देखिए, पलासी का जो युद्ध है ना, ये
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल के नवाब जिसका जो नेतृत्व है ये सिराजुद्दौला कर रहे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब की सेना के विरुद्ध जो है ये आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तेली का मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए तेली का जो मंदिर है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट के कप्तान कौन है। तो देखिए वर्तमान समय की अगर मैं बात कर लूँ तो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट के जो कप्तान है ये डीन एल्गर है। तो डीन एल्गर आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले अगर पूछा गया होगा तो फिर क्विंटन डिकॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो कि मुझे डाउट में लग रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं। राम मंदिर में कुल कितनी मंजिल है, ये क्वेश्चन जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूछा गया था या फिर नहीं, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि इसके ऑप्शन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत को कुल कितने पदक मिले हैं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश उत्सव ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए ये जो मध्य प्रदेश उत्सव है ना ये आपका भोपाल में आयोजित किया जाता है। तो भोपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विवेक सागर का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए विवेक सागर का जो संबंध है ये हॉकी से है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कबरा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका राजगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपका कि बाणसागर परियोजना ये जो है किस नदी पर स्थित है। तो देखिए ये जो बाणसागर परियोजना है ना ये आपका शहडोल जिले में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। तो ये सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर है ये शक्तिकांत दास हैं। उसके बाद आया था कि काला ताजमहल मध्य प्रदेश में ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए काला जो ताजमहल है ना ये मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में स्थित है। तो बुरहानपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तानसेन की समाधि ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए तानसेन की जो समाधि है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है और इसे जो है अकबर ने 1586 ईस्वी में बनवाया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा ये जो है कब मिला था। तो देखिए त्रिपुरा को भारत में पूर्ण राज्य का जो दर्जा है ये 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजीव गांधी के बाद भारत के प्रधानमंत्री ये जो है कौन बने थे। तो देखिए राजीव गांधी के बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री ये विश्वनाथ प्रताप सिंह बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2016-17 में रणजी ट्रॉफी ये जो है किस टीम ने जीता था। तो देखिए 2016-17 में जो रणजी ट्रॉफी हुआ था उसमें जो विजेता टीम रहा था ये गुजरात रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो ये मुंबई रहा था। उसके बाद 2019-20 का अगर पूछा जाए तो 2019-20 की जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें जो विजेता रहे थे ना वो सौराष्ट्र रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो देखिए ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन होता है ना ये दोनों ही जो आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो हार्ड कोर्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। जबकि मैं बात कर लूँ फ्रेंच ओपन ये जो है किस पे खेला जाता है। तो ये आपका मिट्टी पर खेला जाता है। और विंबलडन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका घास पर खेला जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दूषित जल से कौन सा रोग होता है। तो देखिए दूषित जल से जो है आपके हैजा यानी कॉलेरा रोग होता है। तो कॉलेरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में लाल क्रांति ये जो है कब हुआ था। तो देखिए भारत में जो लाल क्रांति है ना ये 1970 में हुआ था। वहीं अगर मैं चीन की बात कर लूँ तो चीन में जो 1949 में लाल क्रांति का युद्ध हुआ था। तो 1970 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस लिए हुआ था। तो ये मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन के लिए किया गया था। भारत में लाल क्रांति का जनक ये जो किसे कहा जाता है। तो ये विशाल तिवारी को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गौहर महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो गौहर महल है ना ये आपका भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ना ये नारादेही है। तो नारादेही आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैं बात कर लूँ सबसे छोटा अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो ये आपका राला मंडल है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जय विलास महल ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो जय विलास महल है ना ये आपका ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि होलकर साम्राज्य की स्थापना ये जो है किसने किया था। तो देखिए होलकर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये मल्हार राव होलकर ने किया था। तो मल्हार राव होलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सास बहू जिसे जो है सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहा जाता है, इस मंदिर का मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए सास बहू जो मंदिर है ना ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2008 की विजेता टीम पूछी गई थी। तो देखिए आईपीएल 2008 जो कि पहला संस्करण था उसमें जो विजेता टीम रहा था ना ये राजस्थान रॉयल्स रहा था। तो राजस्थान रॉयल्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत भवन ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका भोपाल में स्थित है। उसके बाद विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्सीफेरोल होता है। इसके अलावा अन्य शिफ्ट में आप देख लीजिए विटामिन ए का अगर पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है, B1 का थाइमिन होता है, B2 का जो है आपका राइबोफ्लेविन होता है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।